हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 से। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फंक्शंस ऑफ आईआरडीए, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, उनका काम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो मार्केट में होती है उन सबको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करने का काम आईआरडीए का है। ठीक है, फिर वो कोई भी कंपनी हो, एलआईसी हो, एचडीएफसी लाइफ हो, मैक्स लाइफ हो या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, टाटा एआई हो, कोई भी हो, हर एक को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आईआरडीए इशू करता है। और उनका जब सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना हो या सर्टिफिकेट मॉडिफाई करवाना हो, विड्रॉ करना हो, सस्पेंड या कैंसिल करना हो, ये सारा अधिकार आईआरडीए के पास होता है। एक और बात बता दूं कि ये जो इशू करना होता है ना सर्टिफिकेट में, उसमें ये जो आईआरडीए है वो सबसे पहला प्रेफरेंस देती है वो कंपनीज जो कि हेल्थ इंश्योरेंस चलाती है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 2, वो है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। यस दोस्तों, कि जितने भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, जिन लोग ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है, उन सभी को आईआरडीए प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किस सेंस में करता है कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए या उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, जैसे कि हो गया कि इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी उनको ढंग से जवाब नहीं दे रही है, वैसी सब सिचुएशन में आईआरडीए एक्टिव होता है। और जैसे मान लो कि कोई पॉलिसी है, उसकी सरेंडर वैल्यू मतलब बीच में बंद हो गई या उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो उस टाइम पे उसको कितना रिटर्न मिलेगा, वो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? आईआरडीए परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करें टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट एक इशू किया जाता है आईआरडीए के द्वारा, यानी कि हर इंश्योरेंस कंपनी को एक पर्टिकुलर गाइडलाइन फॉलो करनी होती है, उसी में उनको वर्क करना होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है किसी को भी इंश्योरेंस कंपनी का वो लोग सर्टिफिकेट नहीं देते, उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन है, अगर वो फॉलो करते हैं देन आफ्टर ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं। ये लोग उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं बीच में, जो भी इंटरमीडियरीज है या जो भी एजेंट्स हैं उन सबको, और यही काम है आईआरडीए का, यानी कि ट्रेनिंग देना जितने भी एजेंट है और इंटरमीडियरीज है उन सबको। अब इंटरमीडियरीज तो आपको पता ही है कि जो बीच के होते हैं, बीच की जो कंपनियां होती है उन सबको। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 4, टू स्पेसिफाई कोड ऑफ कंडक्ट। यस, कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत से लोगों को डाउट होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है कि एक तरीका बिजनेस कंडक्ट करने का, या तो उस बिजनेस को प्रॉपर किस रूल्स एंड रेगुलेशन में वर्क करना है, उसको कोड ऑफ कंडक्ट यहां पे कहा गया है। तो सर्वेयर हो या लॉस एसेसर हो, सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट है और वही फंक्शन आईआरडीए परफॉर्म करता है। यानी कि आईआरडीए पहले से कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। सर्वेयर यानी होता है कि जो सर्वे करते हैं मार्केट में, जो इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं कि कौन सी पॉलिसी में क्या क्या चीजें होगी, उन लोगों को। और लॉस एसेसर मतलब होता है कि जितना भी लॉस होता है उस पर कितना क्लेम मिलेगा, वो सबको एक स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉलो करनी होती है, एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, प्रमोटिंग एफिशिएंसी। अब इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर जो आईआरडीए है ना, वो हमेशा प्रमोट करता है ह्यूमन रिसोर्स को, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी है उसको, और ह्यूमन रिसोर्स को कनेक्ट किया जाता है बिजनेस एक्सपेक्ट्स के द्वारा। फिर बात करें पॉइंट नंबर 6, प्रमोटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आईआरडीए जो है वो अलग अलग प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी कनेक्टेड होती है इंश्योरेंस के साथ या री इंश्योरेंस के साथ। यानी कि जितनी भी कंपनियां मार्केट में है इंश्योरेंस की या री इंश्योरेंस की, सारी मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को प्रमोट करने का काम आईआरडीए के पास है। यानी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि भाई इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, हर एक पर्सन को इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए, उसका अवेयरनेस आईआरडीए फैलाता है। और ये लोग ना, ये जितने भी इंश्योरेंस री इंश्योरेंस है, इन सबसे ये लोग चार्ज भी लेते हैं, अलग अलग पर्पस जो कि आईआरडीए एक्ट के अंदर होते हैं, उसके अलग अलग तरह के चार्जेस भी लिए जाते हैं। हमसे नहीं लिए जाते, ये इंश्योरेंस कंपनी से लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पॉइंट नंबर 7 है ऑडिट ऑफ इंश्योरर्स, इंश्योरेंस एंड इंटरमीडियरीज, यानी कि आईआरडीए एक इंक्वायरी भी बिठाता है और अलग अलग इन्वेस्टिगेशन भी करता है। किस पे? कि जो भी इंफॉर्मेशन ली जाती है इंश्योरर से भी ली जाती है, मतलब रैंडम कॉल किया जाता है कि जैसे मान लो मैं इंश्योरर हूं, मेरे को रैंडम कॉल आएगा आईआरडीए से, वो लोग मेरे से इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी से या इंटरमीडियरीज से, इन सबसे अलग अलग तरीके से वो लोग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि सही में ये लोग प्रॉपर हमारी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इन केस उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन पे इंक्वायरी बिठाई जाती है, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशंस को आईआरडीए का कहा हुआ मानना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने बता दिया भूल गए,
उन लोग को वो लोग ऑडिट भी करते हैं और चेक भी करते हैं कि ये लोग सही में उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम नजदीक है और अगर अभी तक आप लोग ने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे हम आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन और इसके अलावा इकोनॉमिक्स और आईएफएस भी पढ़ाया जाएगा। और इन सभी की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2399 है, तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। यानी कि बहुत सी बार पता है क्या होता है, एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। यानी कि मान लो इंश्योरर और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के बीच में कोई भी तरह का डिस्प्यूट हुआ है, मतलब कि मान लो मैंने इंश्योरेंस लिया था, मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कोई भी तरह का डिस्प्यूट हुआ है और सुलझ नहीं रहा, तो उस टाइम पे आईआरडीए क्या प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने का काम आईआरडीए का होता है। नेक्स्ट बात करें, पॉइंट नंबर 9 है रेगुलेटिंग फंड्स एंड मार्जिन। यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो रेगुलर क्या करती है, उनके फंड्स को इन्वेस्ट करती रहती है। जैसे मान लो मैंने इंश्योरेंस लिया तो मेरा पैसा किसके पास गया, उस इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उन पैसों से क्या करेगी, वो उससे करेगी इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट कहां पे क्या किया जा रहा है, सॉल्वेंसी का मार्जिन रेशियो क्या है, वो सारी चीजें आईआरडीए ध्यान रखता है, इन सबको रेगुलेट करने का काम आईआरडीए का है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। आपको बता दूं कि जो आईआरडीए है वो ना परसेंटेज ऑफ प्रीमियम भी डिसाइड करता है, और वो डिसाइड किस बेसिस पे किया जाता है, जो इंश्योरर है उसके प्रीमियम के बेसिस पे ये अमाउंट जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। और इसके अंदर अलग अलग फाइनेंस स्कीम भी होती है जो प्रोवाइड की जाती है, और उन सबको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन सबके। तो इस तरह से दोस्तों टोटल 10 पॉइंट्स थे, ये थे सारे फंक्शंस आईआरडीए के। यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती क्या है, तो अल्टीमेटली उसका पूरा यही काम है कि जो पूरा इंश्योरेंस सेगमेंट है, इंश्योरेंस मार्केट है, उन पूरे इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करना, उसको सुपरवाइज करना, ये पूरा काम होता है आईआरडीए का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।